कन्फेशन, हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं, कन्फेस कर रहे होते हैं, तो हमने इसे अगर हिंदी भाषा में बोलना है तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना है तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर हम इन शब्दों को अपनी भाषा में अपने समझ के साथ बोलना चाहते वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। I am perfected in Christ and I am the glory of God. I can do all things through Christ, and no weapon fashioned against me shall prosper. I am eternally triumphant and can never be disadvantaged. Therefore, I fix my gaze on the Word and accept only the image and reflection of me that it projects. Blessed be God. मैं मसीह में सिद्ध किया गया हूँ और मैं परमेश्वर की महिमा हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह के द्वारा, और कोई हथियार जो तैयार किया गया है मेरे विरोध, वह सफल नहीं होगा। मैं अनंत काल के लिए विजेता हूँ और मैं कभी भी गलत लाभ के लिए दिया नहीं जाएगा। इसलिए मैं अपनी दृष्टि को परमेश्वर के वचन पर गढ़ देता हूँ और स्वीकारता हूँ केवल वही जो मुझ में परमेश्वर का वचन कृतियों में और दर्शन में तैयार करता है, रूप में और प्रतिरूप में तैयार करता है। मेरे अंदर से जो मुझ में से निकलता है उसका वचन, धन्य हो परमेश्वर। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, रोमन्स 12 चैप्टर 2 वर्स, जेम्स 1 चैप्टर 23 से 25 वर्स, 23 वर्स, 24 वर्स, 25 वर्स। आज मेडिटेट के लिए, मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन, याकूब की पत्री 1 अध्याय 23, 24, 25 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Romans 12 chapter 2 verse, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जेम्स 1 चैप्टर 23, 24, 25 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से।
James 1 chapter 23, 24, 25 verse. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. और एक बार पढ़ेंगे हिंदी में याकूब की पत्री 1 अध्याय का 23, 24, 25 वचन हम पढ़ेंगे DSI बाइबल वर्स से। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय 23, 24, 25 वचन। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है।